अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान पे, जिसके इस माह काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसके बाद उसको बैन करने के लिए दरख्वास्त की हुकूमत पंजाब ने, और फेडरल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है खुर्रम असलम खान, जो फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर जनरल है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और उनकी बड़ी गहरी नज़र है कानूनी मौजूआत पे, सियासी और सिक्योरिटी के मामलात पे। तो वेलकम टू द शो खुरम साहब। मैं आपसे पहले ये आगाज करना चाहूंगा इस बात पे कि बैन के लिए दरखास्त की है पंजाब हुकूमत ने और फेडरल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपके ख्याल में ये कानूनी तौर पे बैन हो गई, या अभी कुछ ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे कि इसको परमानेंटली बैन किया जाए? देखिए जो अभी जो कानूनी जो प्रोसेस शुरू किया है जो गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो नव प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनिशि नव इनिशिएशन पर जो फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया वो एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 के तहत किया है, जिसमें प्रोस्क्राइब ये ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको प्रोस्क्राइब करने की उसमें गुंजाइश है। और हमारे यहाँ कोई अभी 2001 के बाद से ऑलमोस्ट कोई 80 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस वो इस कानून के तहत बैन हो चुकी हैं। ठीक है। टीएलपी पहले भी इस कानून के तहत बैन हुई थी, लेकिन वो बैन फिर 2021 में। हाँ जी, फिर उसको हटा लिया गया था। और ठीक। एक और मज़े की बात आपको इसमें बता दूं कि इसमें वो जो एक था जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का जो अंसार एक ब्रिगेड थी, या ऐसा ही नाम था, जिसमें वो उनके थे, जिसमें सिक्योरिटी के लोग थे, वो भी 2019 में उनको भी बैन किया गया था इसी कानून का सहारा लेकर। जो लाठ लेकिन वो बरदार आए हुए थे हाँ उनके लट साथ। गया। हाँ लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, और वो फिर उसका और उस वक्त भी जब ये हो रहा था तो उस वक्त जो ओपिनियन था मेरा अपना जाती था कि ये उसकी कैटेगरी में फॉल नहीं करते नहीं, लेकिन और ये इनको। ये दोनों जो मामलात हैं 2021 में बैन हुए, और लेकिन साथ ही उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा ले लिया, और इस तरह आप कह रहे हैं कि अंसार हैं ये भी बैन हुए। तो क्या प्रोसेस इख्तियार किया गया इनको बैन करने का, और अनबैन किया कि वो अनरजिस्टर्ड नहीं हुए थे इलेक्शन कमीशन के पास? हाँ जी, वो एज एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसमें ना रजिस्टर्ड थे। आपने देखा है कि इस तरह से जमात दावा और एलईटी और ये सारे ये भी इसके तहत ये प्रोस्क्राइब्ड ही हैं। लेकिन उनकी भी जो थी क्या मिल्ली मुस्लिम लीग, हाँ, वो हाँ मरकजी हाँ मिलियन हिस्से मुस्लिम लीग हाँ की। हाँ हाँ मरकजी। तो ये पार्टियां इस तरह से अब ये इसमें असल में जो जब ये प्रोस्क्राइब होती हैं तो उसमें ये होता है कि उनके जो दफातर हैं वो बंद किए जा सकते हैं, और उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं उनको उन पर कुछ कदगनें तो लगाई जा सकती हैं। पार्टी के उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं या उनके मेंबर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा सकते हैं, उन पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की जा सकती हैं। फिर उनकी मूवमेंट के ऊपर भी तो रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि उसको मॉनिटर किया जाता है कि वो अपने जब मूव करें अपने तो इलाके से, तो वो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म ये करें। वो तो फिर तो इस फोर्थ तरह शेड्यूल से में आ गए ना। हाँ फोर्थ हाँ नव शेड्यूल शेड्यूल। उसका अगला स्टेप तो यही है। और नहीं, इसमें लेकिन इनके लेकिन मैं इनके ये टीएल जानना चाह रहा हूँ, खुरम साहब, ये बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, विच गिव्स द राइट ऑफ एसोसिएशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज, उसकी जो बेसिक राइट मौजूद है, जब कोई पार्टी किसी इस वायलेशन में आती है, वायलेंट हो जाती है, या टेररिज्म के मत में आ जाती है, उसको फिर किस लॉ के तहत बैन किया जाता है? देखिए वो उसमें जो मैकेनिज्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया गया, जो कॉम्प्रिहेंसिव जो बैन है। जैसे नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया था और वो रेफरेंस फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को अपहोल्ड किया था और वो बैन नहीं, मैं टीएलपी के जो 2021 का जो मामला है उसमें मैं देख रहा था कि इसको कहीं पे अनबैन करने का या उसको हटाने का कोई तरीकाकार नजर नहीं आया मुझे, या कोई तरीका इख्तियार किया हो, और वो सीधे इलेक्शन में चले गए। या हाँ नहीं वो तो ऐसे जो क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी एक रूल्स है ना, उनके भी लॉज हैं। जो इलेक्शन हाँ एक्ट 2017 है, उसके हाँ जी हाँ तहत भी आप सेक्शन 212 है,
जिसके हाँ तहत आप अब बैन कर सकते हैं कि वो इलेक्शन ना लड़े। हाँ तो जी। क्या इस दफा टीएलपी को उसके तहत बैन किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया। अभी जब इलेक्शन, अभी देखे ना, सिंध असेंबली में वहाँ पर टीएलपी का एक अभी रुकन है उसमें, उधर से वहाँ पर उनके पास सीट में एक या दो, एक तो है। मुझे इससे तो ज़्यादा का नहीं है पता, लेकिन वो हम है वहाँ। इस तरह से तहरीके जो थी, जिसे कहते हैं सिपह साहबा, जो बाद में क्या है, अहले सुन्नत वल जमात, उनके मेंबर भी असेंबलियों से इलेक्ट ये होते रहे हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट की हैसियत से आते रहे हैं। वो किसी पार्टी सिंबल पर नहीं उन्होंने इलेक्शन ये को लड़ा। तो अब ये है कि इससे ये है कि अब तो रिजॉल्व ये है, वो 2021 में किया गया था। असल में ना, आप इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये कर लें। जब हम टेररिज्म खास देखते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि वायलेंस तो ये कर हुआ है, इनसे पहले भी किया है और तवातर से कर रहे हैं, ये कोई नई नहीं है बात। लेकिन उस नब वायलेंस से वो कोई नब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं की तो जा नहीं, सकती। आप लेकिन नहीं, भारत आपकी हुकूमत ने किया डेफिनेशन, है। हाँ भाई, डेफिनेशन हाँ लेकिन, हाँ लेकिन उसमें यह है कि भाई डेफिनेटली वो हमारा जो कानून है 88/97, उसमें जो है ना, ओपन एंडेड है वो। उसमें कोई डिफाइन वेल तो डिफाइंड क्लोज एंडेड वो डेफिनेशन नहीं है। तो इसलिए आप देखते हैं कि वो इस्तेमाल हो जाता है किसी भी, यानी कि अगर वो कोई फैमिली फ्यूड है, उस पर भी वो टेररिज्म के लॉज ये लग रहे हैं। नहीं, वो तो और कहीं, नहीं, पहले तो था ना, उसकी वजह ये थी कि पहले उसमें ये शिक मौजूद थी कि जिस वारदात में क्लेशनकोफ इस्तेमाल हाँ होगी या बैंड अब जो अब होता है वो यहाँ अब यहाँ असला अब इस्तेमाल यहाँ होगा, पे, उस पे भी टेररिज्म का की शिक लग हाँ, जाएगी। हाँ, लेकिन अगर हम तो इनको आप देखें टीएलपी को, करूम साहब के, अगर ये वायलेंस भी करते हैं, थ्रेट टू वायलेंस भी करते हैं, और जो चेंज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर भी उनके उनकी कोशिश होती है कि हम करें, तो हम्म, टेररिज्म में तो फॉल कर जाएगा जब इतनी किलिंग कर दें या इस तरह की अनरेस्ट क्रिएट कर दें, इवन चैलेंज करें द रिट ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है कि इनकी वजह से एक वकील को जबरदस्त एक जो मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर, उनको रिजाइन करना पड़ा था। हाँ नहीं, वो फिर है उन्होंने करना पड़ा वायलेंस था। किया कि इसको, फ्रेंच जो एम्बेसडर है उसको निकाला जाए यहाँ से, वरना हम ये करेंगे। और अभी इनका वही तरीकाकार था। अच्छा, बहरहाल नहीं एक वो और मैं इस एंगल पे मैं आपसे चाहूंगा कि रोशनी डालें कि मैं बैन करने का जो प्रोसेस है, ताकि लोगों, हेडलाइंस लगी हुई ना कि बैंड, लेकिन हम्म, जबकि प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हुआ। नहीं अभी जो तक वो इलेक्शन एक्ट है वो ये भी एज ए कहता है कि पॉलिटिकल आप पार्टी। बैन करने के बाद आप 15 डेज में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे खुद गवर्नमेंट, जी और हाँ। वहां पे भी केस पेश करेगी कि देखें हमने बैन किया है, ये वजूहात हैं। वो भी वही अपना मैं आपको फैसला कह रहा देंगी। हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो मैकेनिज्म है। उसके तहत एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जा सकता है, और उसमें किया भी गया है। ये हमारे पास ये प्रेसिडेंट है यहाँ। और उसमें लेके हुकूमत उसमें नहीं गई। हुकूमत ने एक आसान रास्ता इख्तियार किया है। और मेरा ख्याल है कि ये भी इफेक्टिव इस लिहाज से होगा कि अगर इनके जो चीदा चीदा जो एक्टिव जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो कि वाकईतन वायलेंस में शामिल रहे हैं या उसको अबेट करते रहे या इनकरेज करते रहे, उनको फोर्थ शेड्यूल में भी तो डाला जाए। उसके बाद इसकी कोई इफेक्टिवनेस कोई ऐसे हमें नजर आएगी। अच्छा, मैं वरना तो ये अब फिर, एक दूसरी तरफ आना चाहूँगा। जो मुझे ये मालूम हुआ कि जो इनकी सेमिनरीज हैं, जो मदरसे हैं, और कुछ इस तरह की जो इनके दफातर हैं, उनको बंद किया जा रहा है, और जो मदारस बंद किए जा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ बाकी जो इनके सुन्नी जो हैं उलमा, उन्होंने भी उस पर कहा कि जी ये मदारस बंद ना किए जाएं। तो आपके ख्याल में ये कितनी दूर तक जाएगा ये मामला, कि इसके ऊपर मदारस बंद करना और इनकी जो ऑफिस तो इसमें बंद हम करना ठीक है? इसमें हम ये देखते हैं, पहले जब कराची में सुन्नी तहरीक का राइज हुआ, जब जेयूपी और इस किस्म की जो पुरम पॉलिटिकल पार्टीज थी, रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज, उनको जब साइड लाइन की हुई वो एमक्यूएम की डोमिनेंस की वजह से, तो वहाँ पर सुन्नी तहरीक वगैरह चली। तो वहाँ भी मसाजिद पर दूसरी जो मसाले की जो थी, मसाले को उन पर कब्जे के काफ़ी, उनका भी जो है ना एक तरह की वॉरफेयर जारी
है रही। तो अभी भी जो होंगे, जो दूसरे सुन्नी जो तंजीमें हैं, या जो वो, उनका मेरे ख्याल मतबा नज़र ये होगा कि इनके जो मदारस हैं वो उनके पास चले जाएं, ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस उनका बना। कारोबार चलता रहे। कारोबार नहीं, मतलब है कि वो, क्योंकि वो एल सुन्नत कारोबार यानी, हयात। यानी कि वो बरेलवी तो सेक्ट के हैं, तो वो चाहते हैं कि वो वो उनके टेक पास ओवर कर ये, लें। हाँ वो टेक ओवर है, कर ले, नहीं, और इनको वो, आपका ख्याल है या कैसी इंफॉर्मेशन है कि ये हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा ख्याल है कि उनके पीछे जो उसका जो है, उनकी जो सोच है, वो शायद यही है ये कि इनको बंद ना किया जाए, ये हमें डिलीवर कर दिया जाए। और लेकिन मेरा अपना ख्याल, क्योंकि वो मसलक एक ही है, मसलक दूसरा नहीं है, वही बरेलवी का ही लेकिन मसलक। आप ये देखिए कि जो ये बरेलवी है मसलक जो है, और जो तंजीमें हैं, वो हमेशा एक पुरअमन मिडिल ऑफ द रोड चलने वाली तंजीमें थी। जबकि इन्होंने वायलेंस का रास्ता अख्तियार कर लिया है, तो ये फार राइट में एक किस्म के फॉल कर रहे हैं। तो क्या बाकी इसको एक्सेप्ट करेंगे, इस अपने मसालिक वाले जो हैं? देखिए, जब 2007 में जब पाकिस्तान में टेररिज्म बड़े नाव अरूज पर, आपको जो है अंदाजा, सब हमारे सुनने वालों को भी होगा, देखने और सुनने वालों को, तो उसमें ये था कि बुनियादी तौर पर उसमें देवबंदी और सल्फाइड यानी अहले हदीस जो है ना, वो सबसे पेश पेश थे। तो इस उस वक्त एक ये चीज़ काफ़ी दफ़ा कोई हुकूमती हलकों में, मुख्तलिफ हुकूमतों में, मैं ये नहीं कह रहा किसी ख़ास हुकूमत में, ये उसमें उठी कि जी इसमें बरेलवी एक खामोश अक्सरियत है। यानी कि अपने आप को कहते हैं कि पंजाब में और बाकी पाकिस्तान में ये एक अक्सरियती मसलक है। तो इनको जो है ना, उनके मुकाबले में कोई खड़ा तो किया जाए, ताकि उनको चैलेंज करें। आज चैलेंज करे। तो हम्म। मेरा अपना जाती ख्याल था, मैंने कहा था ये जो है ना, इसमें जो एक्सट्रीमिज्म है, ये आपको परवेसिव ये हो जाएगा, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए हमें, कुछ ऐसी बात थी, लेकिन ये चीज़ है रही। अब ये है कि वाकईतन उस चीज़ को लेकर ये इनको किया गया, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, टीएलपी है ये असल में जो पंजाब में लोअर और लोअर मिडिल क्लास है, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन का एक, हमें लगता है शायद, मतलब उसका एक मज़र है। हम उसको देख रहे हैं कि उसकी है ऐसी। तो एक है कि जो इशू है एट हैंड, वो बहुत ही इमोटिव, वो बहुत सेंसिटिव है, और वो हमेशा से है रहा। 53 में तहरीक ख़त्म नबूवत तो शुरू की गई, और वो एंटी कायदानी थी, फिर 74 में हुई, और फिर या वो कायदानियों को मिनॉरिटी डिक्लेयर किया गया, तो गैर मुस्लिम। और आपको पता है कि ये जब तौहीन तो नाब रसालत का है, ये भी ज़ियाउल हक के, यानी कि उस वक्त जुनेजो की गवर्नमेंट थी, और ये असेंबली से पास हुआ था। मुझे पता है कि मोहतरमा आपा निसार फातिमा का प्राइवेट बिल था, जो कि उन्होंने पास करवाया था, और वो जमात इस्लामी की तरफ से थी। तो उस वक्त ये पास हुआ, और ख़त्म नबूवत पर तमाम जो मुसलमानों के जो फ़िरके और मसालिक हैं, चारों, जो सुन्नी और बशमूल शिया और अहले हदीस, वो सब मुतफिक हैं, एक यक ज़ुबान है उसके ऊपर, उस पर नहीं, कोई अब आप उनका। ये जो दो चीज़ें हैं इनको आपने मिक्सअप किए। पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो लोअर मिडिल क्लास है या अंडर प्रिविलेज क्लास के जो यंगर लॉट है, एक तो उनको इसमें शामिल है वो, और जो कार्ड इस्तेमाल किया गया है वो मजहबी कार्ड है, मसलकी कार्ड है या, इस्तेमाल किया गया हाँ है। हाँ। तो देखिए दोनों हमारे जो, चीज़ें मिक्सअप हुई हैं आपके ख्याल में? देखिए जो बरसगीर में है ना, जो लोगों को मोबिलाइज करने का जो आसान तरीका है, वो है रिलीजियस ही सेंटीमेंट। इससे ही वो होते हैं। अगर आप, मैं उसका सिर्फ एक इशारा दूंगा, ज्यादा बहस में जाऊंगा। गांधी से पहले भी इंडिया में होम रूल और अपनी उसके लिए तहरीकें चल रही थी, लेकिन गांधी ने उसमें मजहब का अंसर ऐड किया। वो आइकॉन्स उसने, यानी कि उसने वैसे तो कि मजहब को नहीं लेकर, लेकिन उसमें आइकॉन्स उसने ऐसे इस्तेमाल किए कि वो उसमें रंग उसका वो मजहबी, और फिर वो मजहबी राम रंग, राज्य जैसे स्वराज और ये। जैसे मोदी भी कर रहे हैं, आप तो ओपन के कर रहे हैं। नहीं, वो देखे ना, वो RSS जो है, वो तो उनकी शुरू दिन से ये है ना, वो तो ओपनली ये करते थे ओपनली ना कर उन। रहे हैं वो हाँ। जी।
तो वो हमेशा से वो अपनी तो इंसेप्शन से ये कर रहे हैं, वो उन्होंने कभी उस पे उसको छुपा कर नहीं कोई है रखा। तो वो उससे लोग तो नग मोबिलाइज हुए इंडिया में और बड़े बड़े सगीर पाक व हिंद में, खासतौर पे हिंदू। और पहले शुरू में नग मुसलमान भी थे, तहरीक खिलाफत हुई उस वक्त, आपस में सारा तो कोऑपरेशन थी वगैरह। लेकिन तो ये सबसे आसान ये तरीका जो लोगों को मोबिलाइज करने अपने पीछे को लगाने का, वो यही यही है। अब मसला ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो चाह रही है, वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है। हम हमेशा से हमारे यहाँ गाजी इलमदीन शहीद को बड़ा येलोजाइज किया जाता है, और उसके लिए बड़ी कसीदे भी पढ़े जाते हैं, उसके दिन भी मनाए जाते हैं। और वो सरकारी तौर पर उस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसमें स्टेट का भी मेरा ख्याल है कि भी ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं इससे पहले ये तहरीक वाले लब्बैक वाले तो अब आए ना, 2000 ये जब से आसिया नौरीन का हुआ इशू हुआ, उसकी नक फेमी का। तो उससे पहले, और ख़ास तौर पर जब वो गवर्नर सलमान तासीर मुमताज़ कादिर जो हु हैपन टू बी ए बरेलवी, वो कोई भी तो हो सकता था, वो शिया भी हो सकता था, अहले हदीस भी, तो देवबंदी, लेकिन जो वो था तो उन्होंने इसका उसका जो आप देखें उसके जो जनाजे पर जो एक आउटपोरिंग थी ऑफ सिंपैथी, और वो जो उसको इन लोगों ने उसको क्या एक तरह से उसको एक्सप्लॉइट किया, तो मतलब ये देश तो फिर एक की लिटमस टेस्ट है ना, ये तो आप देखें कि लिटमस टेस्ट है कि जो उस मसले का है। और मुझे ये याद है कि वो टीवी पे आके उन्होंने बार बार दिखाया भी कि मैंने देखे, मैं तो एक मुसलमान हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो शिदत पसंदी है मसालिक में और मजहबी, ये हाँ सबसे बड़ा शाखसाना है इन तमाम मसाइल का। तो उस शिदत हाँ, पसंदी को एक्सट्रीमिज्म तो तो है। शिद्दत से ही हाँ रोकना पड़ेगा। जी, आप देखें ना, ये ऐसे जो थे ना कि नव ब्लास्फेमी के पहले भी जो मसले थे, उसमें आप देखेंगे एक हाई कोर्ट के जज थे, उनको भी असैसिनेट किया गया, कि उन्होंने किसी नक ब्लास्फेमर को रिलीज कर दिया था। हम्म। और फिर एक मिनिस्टर थे शहबाज भट्टी क्रिश्चियन, उनको भी असैसिनेट किया गया। फिर गवर्नर सलमान तासीर का भी वाकया या हमारे या सामने है। तो ये बात है, लेकिन है कि हमने ये होता है। अच्छा, फिर ये उसके बाद ही जब टीएलपी का ये उस वक्त जब ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह थी, तो उस वक्त जो पीर अफजल कादरी इसके थे, सदर थे, जो गुजरात से। तो वो गुजरात के पास एक गांव है, कस्बा है, उसकी मस्जिद के वो मौलवी थे। वो इतने ज़्यादा वो बोल्ड हो गए कि उन्होंने कत्ल के फतवे देने है कर दिए। उन्होंने डीसी सियालकोट और एसपी सियालकोट ठीक को वाजिबुल कत्ल ये करार दिए। ठीक है। अब हम क्योंकि वक्त कम है हम सब, तो हम ये हाँ अब ये जो इस नहज पे पहुंच गई है बात कि उसको सरकार देखें, स्टेट ने तो उनको दबा लिया है हाँ और स्टेट ने उनको बैन कर दिया है। जाहिर है कि लीगल प्रोसेस तो चलेगा। पहले भी हम देख चुके हैं कि 2021 में इन्होंने वापस अनबैन हुए या कोई जरूरत नहीं पड़ी अनबैन करने की, दे दे कंटेस्टेड इलेक्शन। हाँ। और हमने उससे पहले देखा कि जो पार्टीज बैन हुई जैसे स्पाई साहबा थी या लश्कर तैयबा थी, वो टीएनएफ नए जेवी नए और नामों से आ गए वो। और उन्होंने जाफिर वही पाकिस्तान, लोग नए अब वो नाम, मैं वही ये कह आ रहा हूँ कि ये इसका आगे फ्यूचर क्या है मुख्तसर मुझे बताइए कि अब टीएलपी हम्म। एक एंटिटी तो है और वो बारहा शिदत पसंदी में मुलव्वस हुई है। आप और हर देखें जी वो सिर्फ एंटिटी नहीं है, वो मुतवातर दो इलेक्शनों में पंजाब में तीसरी सबसे ज्यादा वोट जी, लेने ये वाले तो वो एंटिटी कराची। हुई ना, पॉलिटिकल एंटिटी हाँ है। हाँ हाँ हाँ, जी, मतलब कि उसको तो मैं अपने। उनसे कह रहा हूँ कि हाँ उसको आपने अब, लेकिन वो उनका ये भी है कि उसमें एक मुलव्वस रही है शिदत पसंदी में, मजहबी शिदत पसंदी में, वायलेंस करने में बारहा। उनका तरीकाकार ही एक है कि हम मॉब की सूरत में निकलेंगे, रोकोगे तो डंडे मारेंगे। हाँ तो जी। अब एक तीसरी चौथी दफा उन्होंने ये काम किया है। इस दफा जो ये काम किया उन्होंने, उस वक्त किया 2 साल पैलेस्टाइन इशू पे उनके कुछ नहीं बोले वो। अब हम्म जब साइन हो रहे थे, किलिंग बंद होने का एक मौका आया और प्राइम मिनिस्टर भी वहां जा रहे थे शर्म शेख साइन के लिए, उस मौके पे वो निकल के आए हैं। और हम्म फिर निकल के ये नहीं कहीं बैठ जाएं मुतालबा कर दें, वो सीधा
एक मुतालबा कि हम पहुंचेंगे वहां पे। और उन्हें पिछले, क्योंकि आदत पड़ी हुई है फैजाबाद जैसे बैठने की, तो उसके वो मुतमन्नी थे, जो जी। हुकूमत ने इस्तीफा नहीं बर्दाश्त किया। जी। तो क्या वो गारंटीज के साथ कहीं बैठ जाएंगे, या उनकी बैन इस्तीफा परमानेंट होगी? क्या मेरा तरीक़ाकार? मेरा ख्याल है कि हुकूमत, जिसे हम उर्फ आम में कहते हैं रियासत कहते हैं, लेकिन हमें हुकूमत ही कहना चाहिए। आई थिंक इस बार हुकूमत का और अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस है दैट वी कांट अफोर्ड दीज एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। वो हमारे अपने, क्योंकि इनके सिर्फ यही नहीं है। आप पंजाब में कादियानियों की असेसी भी ये करते रहे हैं वो, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ा इशू है। वो आप अगर आप देखें, वो तो आप देखें ना कि माशरे के अंदर एक नहीं, वो बड़ा इशू है, लेकिन ये तो इशू पूरी स्टेट को जैम करने का है ना जी। ये उससे बड़ा देखिए तो नहीं है वो। देखिए देखिए वही जो होते हैं ना इश्यूज होते हैं, उसको एक ऐसी इशू को इस्तेमाल करना जिसमें स्टेट का कोई स्टेक हो, तो वो उसको इस्तेमाल में, आई थिंक वो है। असल में ये है कि अगर वो नहीं अगर रोकना है तो हमें फिर ये यहाँ पर आप हमें कंसेशन, ठीक है ना। और शायद ये भी हो कोशिश कि हमें पॉलिटिकली कोई हमें कोई कंसेशन दे, कोई अच्छा, मैं हमें एक और एंगल की तरफ आता हूँ, क्योंकि आप भी इस इदारे में रहे और आपका एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, कि पहले एक तरीकाकार होता था, बड़ा मौसर तरीकाकार, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या ऐसी पार्टी जो कि आप समझें कि हुकूमत के लिए या रियासत के लिए जलसा जुलूस निकाल के मुसीबत का बायस बन सकती थी, तो स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास तमाम कवायद मौजूद होते थे। हम्म। फर्स्ट टीयर लीडर्स, सेकंड, थर्ड के, और नॉकिंग एट द डोर शुरू हो जाती हम्म। थी। या हम फोन कर देते कि हाँ जी घर पे हैं, या घर पे जाके दरवाज़ा नॉक किया, किधर हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो गायब हो जाते थे कि गिरफ्तार ना हो जाएं, कुछ छुप जाते थे, चंद एक गिरफ्तार भी हो जाते थे। तो या तो वो लेकिन जलसा जुलूस एहतजाज फिजल आउट हो जाता था, या बहुत वीक रह जाता था, जो थ्रेट नहीं बनता था अमन अमन आमा को। अब वो वाला काम नहीं किया जा रहा, और सीधे वो पहुंचते हैं तमाम स्टॉक में जहाँ पे उन्होंने अपना मुजाहरा करना होता है ताकत का। तो ये चेंज ऑफ स्ट्रेटजी क्यों है, ये क्यों नहीं वो इख्तियार किया जाता वो तरीकेकार? देखिए वो यही है, जब आप एवेन्यूज जो है प्रोटेस्ट के, उन पर कदगने लगाएंगे, उनको बंद करेंगे, तो लोग फिर जो है ना वो दूसरी रास्ते इख्तियार करना शुरू कर देते हैं, और ये वॉयलेंस भी उसकी एक वजह है। हमें उसको इतना उसको देखे ना, एक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ एक एंगेजमेंट रखनी चाहिए कि प्रोटेस्ट आप करें, लेकिन इन इन हदूद और क़यूद के अंदर आप ये कर सकते हैं। ठीक, लेकिन तो अगर वो कहना तो कि नहीं मानते हैं हाँ, यूथ को। नहीं नहीं, देखे ना, ये तो फिर आपकी ना ना इनफेक्टिवनेस है। फिर तो आप उनको नहीं ना, आप ये गवर्नमेंट में है तो नहीं, आपके आप ख्याल कैसे। में वो मुज़ाकरात के हामी थे कि हमारे से बात की जाए? नहीं, जब वो उन्होंने ऐलान किया था तभी को हुकूमत को उनसे एंगेजमेंट सख्ती, देखें वो सख्ती उस वक्त होती है जब वो एक थ्रेट बन जाए इमिनेंट फॉर लॉ एंड ऑर्डर, फॉर पीस। तो फिर तो ये करना, वो तो कानून में भी है, वो तो सीआरपीसी में भी तो कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो है ना, जब आप उनके साथ जो, आई थिंक जो इस वक्त जो है ना, जो डेफिशिएंट एक चीज़ है ना, वो है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा जोर है कि बाई फोर्स हम जो है ना वो हर चीज़ को करेंगे। उस तरह से वो लेन देन या मुज़ाकरात या कोई किसी हाँ, नहीं, किस्म की ब्लैकमेलिंग बहुत हो चुकी है ना जी। नहीं, ब्लैकमेलिंग तो होती है, यही अब तो तो सियासत में है क्या। और वो सियासत में यही तशद्दुद के कुछ जरिए मसल पावर यूज कर रहे हैं, ये मतलब यूजिंग। पापा नहीं, उसकी तो आप बिल्कुल इजाजत नहीं आप दे देखें ना, सकते। असला भी लेके आए और सब कुछ हुआ, तो उसकी तो लेके इजाजत आए नहीं या होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन है कि वहां पर लोगों का इकट्ठा हो। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत जो है ना, वो हम सारी हुकूमतें, सिर्फ ये नहीं, हर कोई हुकूमत ही वो समझती है कि लोग अगर इकट्ठे हुए तो उनके इक़्तिदार को खतरा है, इसलिए वो उनको इकट्ठा नहीं होने देना चाहते। असल इसका ये है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फर्क पड़ता है। आप बेशक लाखों का मजमा भी देखें ना, वो इंग्लैंड में, यूरोप में कितने कितने बड़े
नव नव के मुजाहरे हुए, तो उनकी कोई पॉलिसी हुई चेंज? वो आखिर में आके उन्होंने किया कि जी हम वो एक्सेप्ट ही कर नहीं लेंगे। नहीं देखिए वहां पे इस तरह, नहीं देखिए वो लाखों के जमा हुए और आराम से डिस्पर्स हो जाते हैं। यहाँ पे तो नहीं तरीकाकार ने ये आके बैठे हैं फैजाबाद, उठने का नाम नहीं ले रहे। नहीं, ये यहाँ तो यहाँ यह है कि बैठ गए हैं मुरीद के में, उठने का नाम नहीं ले रहे, कैसी की तैसी। हाँ वो देखे ना, जब आप पहले उनको यहाँ से निकलने नहीं देंगे और कहेंगे नहीं, पहले से कहेंगे ठीक है आप लेकर जाएं बेशक, आप बीसियों लोग ले जाए, लेकिन नो नब के वायलेंस एंड, हाँ और इससे आगे नहीं आप जाएंगे। ये आई थिंक वो अब उस तरह से नब एंगेजमेंट मेरे ख्याल है वो गवर्नमेंट की नहीं हो रही असल एंगेजमेंट में का। बात। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आज और असल में वो है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो आप आपको ये भी पता होगा कि सीआरपीसी में जो फायर करने का, ये यूज ऑफ फोर्स का जो इख्तियार था, वो डिप्टी कमिश्नर के पास था, पुलिस के पास नहीं था। लेकिन अब चूंकि वो डीसी वगैरह खत्म हो गए, शायद अब उनके पास ये इख्तियार है या नहीं, मुझे उसका नहीं पता। तो आप ये सीधा सीधा आप जो है ना, एक फाइटिंग फोर्स को ये इख्तियार नहीं दे सकते कि आप चलाए। वो डिप्टी कमिश्नर इशारा करता था, ऐलान करता था, तो फिर करते थे, और उससे पहले वो एंगेजमेंट पूरी अपनी तो कोशिश कर दे टू अवर्ट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी यूज ऑफ फोर्स। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होता, नहीं और लेकिन वो अभी कुछ कुछ लोग ये कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस वाले भी, कि उसका फायदा पुलिस को होता था। कि वो पूछते थे हाँ जी कि आप ऑर्डर दे रहे हैं गोली चलाने का, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाँ या ना करेगा। तो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिप्टी कमिश्नर बेयर करता था गोली चलाने की भी। लेकिन तो लेकिन है अब कि वो, अब उनके दरमियान से वो क्वेश्चन हट गया है। तो हाँ अब उनको बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। सोचना पड़ेगा कि हमने गोली चलानी है या तशद्दुद करना है, किस हद तक जाना है। क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली या दे विल फेस द म्यूजिक। नहीं वो मेरा ख्याल है कि वो जो था ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं था। वो असल में ये था कि जो डिप्टी कमिश्नर थे वो ज्यादा जो थे, उनको पिक्चर ना, बिगर पिक्चर उनके पास वो मेरे ठीक ख्याल पुलिस के पास ही वो तो एक तो फोर्स है, उनको तो है कि भाई आपने गोली है चलानी, रोकना है इनको। ठीक और वो रोकने के लिए वो कोई नेगोशिएशन के लिए तो उनको ट्रेन ही किया गया ना कि आप इनके साथ नेगोशिएशन है करें। वो तो है कि ये लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं ठीक। ना, मिसक्रिएंट्स है, तो इनको अभी डील ये है करें। वो तो फिर अपने तरीके से फिर वो उसी तरह से डील ये करेंगे। अच्छा आप लोग मुझे लास्ट मिनट में मुझे बताएं कि अब ये बैन कंटिन्यू करेगा, और इनको, वैसे तो वो सरेंडर कर गए हैं हम्म, और उनके खिलाफ पूरा एक्शन जारी है। जैसे मैंने कहा कि मदारस भी और उनकी जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको बंद किया जा रहा है। और उनके जो फाइनेंसर्स हैं उनसे भी वो लिस्ट पे हैं, ताकि क्योंकि फाइनेंशियल भी सपोर्ट बड़ी मिलती है ना जी मुख्तलिफ जगहों से। तो अब हम्म। आप मुझे ये आखिरी बताइए कि ये बैन कंटिन्यू करेगा। नहीं, बैन तो कंटिन्यू करेगा, और गवर्नमेंट का रिजॉल्व भी ऐसा ही है, और ये कंसेंसस सिर्फ वहाँ नहीं है, गवर्नमेंट से बाहर भी है कि हमें ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।